सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो एवरीवन, टुडे आई विल डिस्कस यूनियन बजट एट ग्लांस 2023-24। अगर हम बात करते हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की, तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में 3 सेक्टर का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट होता है। 3 सेक्टर का, उसमें पहला सेक्टर आता है आपका एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, यानी जिसे प्राइमरी सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। एंड सेकेंडरी सेक्टर, जिसे इंडस्ट्री सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। और थर्ड सेक्टर यानी टर्सरी सेक्टर, जिसे सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो इन 3 सेक्टर का योगदान जो है किसी भी कंट्री के जीडीपी ग्रोथ या इकोनॉमी ग्रोथ में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आज हम इंडिया की इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इन 3 सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्सरी सेक्टर के बारे में जानेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर का जो परसेंटेज शेयर है इन जीबीए एट कांस्टेंट प्राइस या परसेंटेज शेयर इन जीबीए एट करंट प्राइस में क्या योगदान है, इसके बारे में जानेंगे। बात करते हैं एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग यानी प्राइमरी सेक्टर का। जो प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर है एट कांस्टेंट प्राइस में इंडिया की जीडीपी में जो है वो है आपका 15%। प्राइमरी सेक्टर फिशिंग या फॉरेस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है या शेयर है वो है 15% इन इंडिया जीडीपी में और कांस्टेंट प्राइस पे। और उसके बाद बात करते हैं करंट प्राइस में जो है प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर है वो है 18.1%। और वहीं अगर सेकेंडरी सेक्टर की अगर बात करें, सेकेंडरी सेक्टर का कांस्टेंट प्राइस पे जो शेयर है वो है 30%। और करंट प्राइस पे 28.5%। और टर्सरी सेक्टर की अगर बात करें, टर्सरी सेक्टर का जो योगदान है या शेयर है जीबी एट कांस्टेंट प्राइस पे वो है 55%। और करंट प्राइस की अगर बात करें, करंट प्राइस में है आपका 53.4%। और अगर बात करते हैं सब सेक्टर की, तो सब सेक्टर में पहला आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर के सब सेक्टर में पहला आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का जो कांस्टेंट प्राइस पे परसेंटेज शेयर है वो है आपका 17.3%। और करंट प्राइस पे जो शेयर है मैन्युफैक्चर का वो है आपका 14.5%। और सेकंड जो है वो है आपका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का जो है शेयर है कांस्टेंट प्राइस पे 8.1%। और करंट प्राइस पे भी जो है 8.1% है। और वहीं सेकेंडरी सेक्टर के सब सेक्टर में थर्ड सेक्टर आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज। उसका जो योगदान है या शेयर है एट कांस्टेंट प्राइस में वो है 2.3%। और करंट प्राइस में जो शेयर है वो है आपका 3.1%। और वहीं बात करते हैं माइनिंग एंड क्वायरिंग की, यानी सेकेंडरी सेक्टर के सब सेक्टर की में माइनिंग एंड क्वायरिंग का जो शेयर है कांस्टेंट प्राइस पे वो है 2.3%। और 2.9% है आपका करंट प्राइस पे। और टर्सरी सेक्टर की अगर बात करें या सर्विस सेक्टर की,
तो सर्विस सेक्टर के सब सेक्टर में पहला है आपका फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। दूसरा जो सब सेक्टर है वो है आपका ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विस रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग। और थर्ड सब सेक्टर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर यूटिलिटी अदर सर्विसेज। तो टर्सरी सेक्टर के सब सेक्टर का में पहला है आपका फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विस। इसका जो कांस्टेंट प्राइस पे शेयर है वो है 22.6% और करंट प्राइस पे है आपका 21%। ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विस रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग का जो शेयर है कांस्टेंट प्राइस पे वो है आपका 18.7% और करंट प्राइस पे है 17.7%। और वहीं जो तीसरा सब सेक्टर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज का, इसका जो शेयर है कांस्टेंट प्राइस पे वो है 13.7% और करंट प्राइस पे है 14.6%। और बात करते हैं ग्रोथ रेट की। तो ग्रोथ रेट इन जीवीए ऑफ वेरियस सेक्टर इन ड्यूरिंग 2022-23 एज पर फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ जीडीपी। जीडीपी में जो है ग्रोथ रेट है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर का। प्राइमरी सेक्टर का है आपका 3.5%। प्राइमरी सेक्टर का कांस्टेंट प्राइस पे जो है ग्रोथ रेट है और करंट प्राइस पे है आपका 12.5% ग्रोथ रेट। और उसके बाद अगर बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ रेट की, तो सेकेंडरी सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है वो है आपका 4.1% कांस्टेंट प्राइस पे और करंट प्राइस पे है 15% ग्रोथ रेट। और उसके बाद टर्सरी सेक्टर का ग्रोथ रेट है 9.1% है कांस्टेंट प्राइस पे और 17.5% है आपका करंट प्राइस पे। धन्यवाद।